हेलो दोस्तों, मैं असीम सर आपका वेलकम करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक। हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक्स, जो कि डेटा एंट्री और जॉब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो सीट कहलाता है। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है सीट 1, सीट 2, सीट 3, सबसे टॉप में सीट 1, सीट 2, सीट 3। ठीक है, उसके नीचे ये देखिए 1 2 3 4, जिसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो पूरा गया हुआ है ये कहलाता है आपका रोज़, हॉरिजेंटल में जो है। और ऊपर देखिए ये जो ABCDEFG ये सब जो दिखाई दे रहा है इसे हम कॉलम कहते हैं, जो वर्टिकल में है। तो जो ये रो और कॉलम का इंटरसेक्ट होता है वो कहलाता है आपका सेल। ठीक है, ऐसे अभी मैं जिसको सेलेक्ट किया हूँ, मान लीजिए ये देखिए 7 नंबर आपका रो है और B कॉलम है, B नंबर कॉलम है, 7 नंबर रो है, तो उसको हम एड्रेस क्या करेंगे, B7 बोलेंगे। कहीं पर भी जैसे यहाँ मैं सेलेक्ट कर लिया तो ये कौन से कॉलम में है, C नंबर कॉलम में है, और रो कौन सा है, तीसरा नंबर, तो ये क्या कहलाएगा, C3। इसका एड्रेस क्या कहलाएगा, C3, इसे C3 सेल कहेंगे। और ये जो पूरा वाइट बीच का आपका दिख रहा है ना, जो पूरा वाइट दिख रहा है जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम डेटा एंट्री करते हैं। ठीक है, वर्कशीट, यही सीट 1, सीट 2, सीट 3 जो ऊपर दिख रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 सीट ऊपर दिखाई दे रहा है। अभी हम सीट 1 में हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। देखिए आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ। ठीक है, हम यहाँ टाइप करते हैं नेम, क्या टाइप करते हैं, नेम, और इसके बाजू में हम टाइप करते हैं मार्क्स। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नाम दो ले लेता हूँ, प्रिया नाम ले लिया और यहाँ पर राहुल नाम ले लिया। ठीक है, मार्क्स में हमने 80 और यहाँ राहुल का 90 आउट ऑफ 100 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम किसी भी सेल में हम क्लिक करते हैं और उसमें जो भी डेटा एंट्री करना है हम करते जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सेल में बेसिक जो फार्मूला है उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या टाइप करते हैं, इक्वल टू। कोई भी फार्मूला लिखना है तो उसके लिए हम पहले क्या टाइप करते हैं, इक्वल टू। उसके बाद उस फार्मूला का नेम, जैसे कि मान लो मेरे को मार्क्स का सम करना है, मार्क्स आपको दिखाई दे रहा है 80 और 90 है, तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर सम लिखूँगा। देखिए सम लिखते साथ ही यहाँ पर उस बहुत सारे सम के दिखा रहे हैं, सम लिखकर मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट को ओपन करूँगा। अब ये नीचे देखिए सम के नीचे नंबर 1, नंबर 2 दिखा रहा है। आप जितने भी नंबर ले सकते हैं या फिर उसका रेंज भी दे सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 या कॉमा कर करके हम ले सकते हैं, या पूरा उसका रेंज भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ चूँकि 2 ही नंबर है तो मैं पहले 80 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, 80 को, सॉरी ये C6 भी हो गया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर से मैं लिख रहा हूँ सम। सम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद ये मैं 80 को सेलेक्ट किया, देखिए, फिर मैं उसी के नीचे 90 है उसको सेलेक्ट किया, तो देखिए क्या क्या सेलेक्ट हुआ, C7। अभी मैं आपको बताया था C नंबर कॉलम और 7 नंबर रो है, तो C7 कॉमा C8, C नंबर कॉलम और 8वां नंबर रो, तो C8। ये दोनों का ही मेरे को अगर टोटल निकालना है तो बस मैं इतना करके ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और एंटर की दबाऊंगा। जैसे ही एंटर की दबाऊंगा देखिए अपने आप फार्मूला एक्सेल ने कैलकुलेट कर दिया है सम का। 80 और 90 का आपका सम कितना होता है, 170। ठीक है, इसी प्रकार से हम चाहे तो एक और मैं आपको फार्मूला यूज़ करके बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मुझे ये दोनों 80 और 90 का, प्रिया और राहुल के मार्क्स का एवरेज निकालना है कि इन्होंने एवरेज मार्क्स कितना प्राप्त किया। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, इक्वल टू। हर एक फार्मूला के लिए आप याद रखिए, कोई भी फार्मूला बिना इक्वल टू के स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें इक्वल टू लिखना है, उसके बाद हम किस में जाएंगे, एवरेज निकालना है, तो एवरेज, एवरेज, देखिए एवरेज लिखने के बाद यहाँ पर एवरेज आ गया है। मैं यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। ये बता रहा है कि एवरेज को आप किस तरह लिख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 सेम वैसे ही है।
तो मैं प्रिया के मार्क्स 80 को चयन करूँगा और फिर राहुल के मार्क्स 90 को चेंज किया, C7 और C8, और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया। एवरेज जैसे कि सम किए थे सेम वैसी एवरेज है, C7 और C8 कॉमा करके आप देते जाएंगे जितने नंबर चाहिए, या आपको बहुत सारे नंबर है तो C1 से मान लीजिए C10 तक देना, तो C1 कॉमा की जगह आप कॉलन करेंगे और C10 लिखेंगे वहाँ, तो भी आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर 2 ही नंबर था तो कॉमा करके ले लिया हूँ, ठीक है, रेंज में सेलेक्ट नहीं किया हूँ। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। ज़्यादा बड़ी संख्या, ज़्यादा संख्याएं हैं तो आपको रेंज सेलेक्ट करना जहाँ वहाँ पर सही रहता है, रेंज सेलेक्ट करना चाहिए, और एक आध दो संख्या है तो आप कॉमा करके भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, एवरेज इक्वल टू एवरेज C7 C8 ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट और फिर एंटर। जैसे ही मैं एंटर किया देखिए 80 और 90 का एवरेज कितना अपने से एक्सेल ने कैलकुलेट करके निकाल दिया, 85। ठीक है, तो इस तरह आप एक्सेल में बेसिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आगे हम और एडवांस टॉपिक भी सीखेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू वेरी मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।